नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो स्लीप एपनिया पे लेक्चर हुआ तो मुझे बहुत सारे फोन आए कि हमें ऐसे लेक्चर्स की जरूरत है, आप बस्ती पर भी सेशन लीजिए। तो बस्ती का भी सेशन अब शुरू होने वाला है मंडे से। आप लोगों को जो भी टॉपिक पे पढ़ाई करना है आप लोग मुझे बताइए, मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों को लेक्चर लाके और पढ़ाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे आप लोग सबसे अच्छे लगते हैं। आप लोग सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, तो इसीलिए मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना, बात करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ। जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे दो लोग नए दिख रहे हैं। एक तो इंदु गोयल मैडम, आप कौन है? कृपया इंदु गोयल मैम आप अपने बारे में बता सकती हैं। आप कौन है, अपने बारे में बताइए प्लीज। डॉक्टर इंदु गोयल हेलो। मैम जी। हाँ जी आप, हाँ सर, मैम नमस्ते सर। जी सर बताइए। मैं ना दिल्ली से हूँ, नरेला। जी नरेला जो दिल्ली में है सर, वहाँ से हूँ जी मैं। जो मैंने सर कोविड के बाद ही अपना आयुर्वेद जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट की है। पहले मैं ना सर एलोपैथी करती थी जी जैसे। फिर मैंने ना आयुष दर्पण जो नवीन जी सर का आपका था जी सर, वो थोड़ा कभी ज्वाइन कर लिया कभी छोड़ दिया, तो इस तरह से चलता रहता था। जी। तो सर मैं अभी प्रॉपर तो नहीं अभी आयुर्वेद में आई हूँ, लेकिन धीरे धीरे सर कोशिश कर रही हूँ। आपका आज 7 PM वाला भी मैंने आज अटेंड किया था क्लास। सर कैसा बहुत लगा? अच्छा। कुछ सजेशन सर दीजिए, कैसा बहुत लगा? सर बहुत अच्छा लगा। जैसे स्लीप एपनिया के बारे में सर हमें मालूम ही नहीं था, हम इसको ना अनिद्रा में ले लेते थे। या हो सकता है कि लंग्स की प्रॉब्लम हो सकता है कि मतलब उसको नींद नहीं आ रही है। इस तरह से कभी सोचा ही नहीं इस तरीके से सर। जी। तो जैसे आज अभी आपने आने वाले बताया। सत्र में देखिए मैं ऐसे ऐसे बीमारियों के बारे में बताऊंगा
और बताऊंगा ही नहीं, मैं मेडिसिन भी बताऊंगा कि जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस और बढ़े। और इंदु गोयल मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एड्रेस और पिन कोड दीजिए। मैं एक विरेचन वटी सबको भेजा हूँ, आपको भी भेजूंगा गिफ्ट। ओके सर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आप अब ये यहाँ जुड़े रहिए और आप देखिए, आपको आज बहुत मजा आएगा सुनने में सब चीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, तनिका मैडम, आप अपने पेशेंट का कुछ बताना चाहेंगी? जी डॉक्टर सर। सर तनिका मैडम, एक जी पेशेंट बताइए। आया था मेरे पास, तो उसका एक्सेस मास्टरबेशन के कारण ना, एक तो प्री इजैकुलेशन हो गया था, और एक तो ये था कि हाँ वो मास्टरबेट जब मास्टरबेट करता था उसके बाद ना उसको क्या कहते हैं, लिक्विड ऐसे ही निकलता रहता था, जैसे यूरिन निकलता है ना, थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग के कारण उसको सारा दिन ऐसे रहता था। तो मेल पेशेंट था नोएडा का, तो वो आया था मेरे पास, तो अभी 3 महीने सर मेडिसिन दी थी। तो फिर उसके बाद सर आज उसका मैसेज आया है कि अभी मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तो मेडिसिन बंद कर दूँ, तो मैंने बोला हाँ जी बंद कर दो। तो बहुत अच्छा सर रिस्पॉन्स आया है इसका। जैसे मतलब मेल पेशेंट को मैंने कभी पहली बार ही अटेंड किया है, मैंने कभी नहीं अटेंड किया था, वो विद प्योर आयुर्वेदा, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है क्या सर। क्या दिया आपने, क्या दिया? 2 मिनट सर, मैंने व्हाट्सएप में खोलती हूँ, मैं बताती हूँ क्या क्या दिया मैंने। सर पहले तो उसका दीपन पाचन नहीं किया था, ठीक है, फिर क्या उसके दिया? बाद मैंने उसको, हाँ जी 2 मिनट सर मैं निकाल रही हूँ। लास्ट में तो उसको सर धातु पौष्टिक नार्सिंग रसायना दिया है, जी और पहले उसको स्वर्ण मालिनी बसंत दिया है, त्रिवित लेहम दिया है उसको सर, और उसकी त्रिफला के साथ सर पहले वस्ती वगैरह करी थी, और साथ में उसको त्रिकटु चूर्ण दिया था मैंने, और साथ में सर उसकी काउंसलिंग करी थी। तो सर जो त्रिवित लेहम है वो उसका 3 महीने रेगुलर चला है, रोज? वस्ती की। हाँ जी रोज चला है रेगुलर, मैंने बंद जी कराया ही नहीं उसको। और घी खाने के लिए दिया था, अश्वगंधा घृत दिया था मैंने उसको, जी और बीच बीच में उसको शतावरी घृत भी दिया है, कौंच पाक दिया था उसको सर, ये सारे बीच बीच में दिए हुए हैं। और ये शुक्र बलव रस दिया था मैंने उसको। और जी। ये अभी लास्ट में अभी उसको मैंने धातु पौष्टिक दिया है और नारसिंग रसायन दिया था, इसके बाद बंद कर दिया। मम्मा। क्या क्या जी रेस्पॉन्स क्या है, वो क्या बोल रहे हैं? सर, आज उसका मैसेज आया है कि मैम मेरी लिबिडो इंक्रीज हो गई है, थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो मेडिसिन स्टॉप कर दूं। तो मैंने हाँ बोला कि अभी ठीक है, अभी हाँ अब आप कर दो, बंद कर दो सारी मेडिसिन ना। बट मैंने नार्सिंग रसायन उसका कंटिन्यू रखा है, कि आप उसको कंटिन्यू रखो, एटलीस्ट 2-4 महीने तो खाओ, बीच बीच में बंद बंद करके। तो कहते हैं ठीक है, बाकी बाकी यहाँ के रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है सर उसका। जी, और उसको ये सांस वगैरह भी चढ़ने की दिक्कत है, आई थिंक धातुशय उसका बहुत ज्यादा हो गया था। तो आपने काउंसलिंग में बताया कि धातु जो है वो शरीर में रहना चाहिए, आप क्यों निकाल रहे हो, वेस्ट कर रहे हो? सर वो आपको देख के ही मेरे पास आया था, एक्चुअली जब हम लोग मतलब बात करते हैं ना, तो हाँ, वो आपका आयुष दर्पण ही, जैसे आयुष दर्पण में थे हम लोग, तो तब उसने सुना था, तो तब उसके बाद सुन के आया था वो। उस नाम तो के? उसका नाम सर नाम तो मुझे नाम पता ही नहीं, मैंने पेशेंट नोएडा के नाम से लिखा है। सुधीर कुमार नाम है क्या? नहीं सुधीर कुमार तो नहीं है, पेशेंट नोएडा ही लिखा है मैंने उसका नाम। तो अच्छा। नोएडा मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसका नाम क्या है। तो पेशेंट नोएडा के हिसाब से पहले एक बार ही मेरे से मिलने आया, बाकी मेरे साथ वो वीडियो कॉल पे कन्वर्सेशन करता है। तो जी, अभी बहुत हैप्पी है, मेरे मेरा अच्छा रिव्यू भी दिया उसने। तो मतलब अब मैंने पहली बार हैंडल किया है सर। आपको एक तो ये चीज हुआ, आपका नाम भी हो गया है ना, पेशेंट आपको आपका वीडियो देख के आपका बात सुन के आ रहे हैं, ये भी अच्छा हो गया। आपको हाँ कर्म जी। प्रैक्टिस करने के लिए भी एक मौका मिला, कितना अच्छा हो रहा है सब। जी 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 सर, और सर एक पेशेंट आज गाजियाबाद से भी आया था, सेम पेशेंट। तो जी अभी उसको भी अभी तो सिर्फ वो दीपन पाचन स्टार्ट किया है, और आपकी विरेचन वाली वटी भी दी है उसको, कि आप जी घर जाके खा लेना। तो जी। अभी इसका अभी वस्तियां स्टार्ट करी हैं, अभी आया था। तो अभी उसको बोला है वस्तियों के लिए, तो आएगा मंडे से वस्तियां करेंगे। और वस्ती मुझे लगता है ज्यादा इफेक्ट करती है। जी, तो बाकी सर अभी देखते हैं, बट बात हाँ का मतलब शमन करती है और उनकी वहां की नसों को ताकत देती है, मसल्स को ताकत। शक्ति देती है। हाँ जी 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 सर, वही वही मैंने बोला दीपन पाचन कर लेते हैं एक बार ना, फिर दीपन हाँ। पाचन के बाद फिर उसकी ये स्टार्ट करते हैं वस्तियां भी। क्योंकि देखिए, काम शोक भयाद वायु, अब काम की इच्छा बार बार हो रही है। और वायु जो है केवल मस्तिष्क में नहीं है, वो वहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित हुआ है। तो जब हम बस्ती देते हैं तो वहां की जो वायु है वो शांत हो जाती है, फिर इच्छाएं जो रहती हैं जब हम इच्छा करेंगे तब होगी, नहीं तो वो कंट्रोल में आ जाती है। काम शोक भयाद वायु, उसको वहां पे अप्लाई करिए।
तो अच्छा हो जाता है रिजल्ट। जी जी सर, मैं सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने आपका वो लेक्चर सुना था। देन फिर उसके बाद मैंने यही स्टार्ट किया था और अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, मतलब इस धातु पौष्टिक चूर्ण के साथ अच्छा मुझे लगता है। और स्वर्ण मालिनी बसंत का मैं जैसे कल जिक्र कर रही थी ना, कि स्वर्ण जी मालिनी बसंत का सर अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जी। और मैम आप ना सारे चैलेंजिंग केसेस ले लीजिए, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, सारे जी जितने सर, वो जो मैंने अभी, केसेस हैं। हाँ वो ग्रेड 2 और 3 वाले लीवर का जो था ना, लीवर हाँ फैटी लीवर था ग्रेड 2 और 3 वाला। अभी वो हाँ मैंने लिया है, तो अभी मैंने उसको बोला है 3 महीने के बाद फिर से टेस्ट कराएंगे। हाँ। तो पहले जी। विरेचन दे दीजिए, बाकी यकृत पे काम करने वाली दवाइयाँ मेदोपाचक, यकृत प्लिहारी हाँ, लौ। रक्त पाचक और मेदोपाचक अभी सैटरडे बुलाया है सर। वो पहले हाँ हफ्ते तो मैंने उसको दीपन पाचन दिया था। अभी हाँ रक्त पाचक और मेदोपाचक अभी स्टार्ट करूंगी, और महातिक्त घृत तो मैंने बोल दिया था उनको कि अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत अच्छे से उनको भूख लगनी शुरू हो गई है। जी तो अभी ये अभी तो सिर्फ मेदोपाचक और रक्त पाचक दूंगी, पर परिकल्पना 15-20 दिन के बाद स्टार्ट करूंगी सर। जी। मुझे जी दिल से खुशी हो रही है कि आपका इतना अच्छा आयुर्वेद में पकड़ होते जा रहे हैं, इतना अच्छा कर रही हैं आप। सर, बहुत मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ आपसे सुन सुन के ना, बहुत ज्यादा से। अभी 7 वाला तो मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगले दिन मैं जरूर सुन लेती हूँ, वो पूरे का पूरा लेक्चर सुनती हूँ मैं। जी। तो हाँ जी, वो अब सर एक्चुअली अटेंड नहीं हो पाता क्योंकि उस टाइम पे क्लिनिक पे होती हूँ, लेकिन हाँ हाँ सुन जरूर लेती हूँ मैं कि क्या हाँ। क्या चल रहा है क्या नहीं। आज का स्लीप एपनिया पे हुआ था, तो ऐसे में नए नए टॉपिक लेके आऊंगा। नहीं जी सर, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं सर। ये जी डेली नीड्स पे जरूर, एक्चुअली डेली नीड पे है, जो लोग डेली बेसिस पे ये चीज सफर करते हैं ना, जी ये उसी पे लेक्चर है, और ये हमें बहुत हेल्पफुल है सर। जी जी। सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए। मुझे कुछ पूछना है मैम। हाँ मैम, आपसे पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ सर जी सर, पूछिए ना। मैम मेरे पास भी एक दो पेशेंट इस टाइप का है मैम, तो उनको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखना है मैम? सर पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन देना है ना, फिर उसके जी। बाद ना उनको वस्तियां दीजिए, पर उसमें घी जरूर ऐड करना, जैसे अश्वगंधा घृत वगैरह, स्थावरी घृत वगैरह, है ना। फिर उसकी हम्म वस्तियां, फिर आप दवाई में से मेडिसिन चेंज कर करके देते हो, जैसे शुक्रवलव रस दे सकते हो, कौच पाक दे सकते हो। फिर उसके बाद ये धातु पौष्टिक चूर्ण है, रसायन है ना, नारसिंह रसायन है इनका अच्छा। और स्वर्ण मालिनी बसंत सर ये जरूर देना, इसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और उसका विरेचन मैंने दिया है, उसको मैं कॉन्टिन्यूसली विरेचन देती थी, क्योंकि एक भी दिन जी। मैंने उसको बोला नहीं, मे भी उसने मिस किया हो तो किया हो, लेकिन मैंने उसको ये बोला कि तूने कॉन्टिन्यूसली ही लेना है। अच्छा। जी। तो मैम उनको जो बस्ती देते थे अपन, मतलब हाँ, बस्ती जो नीरू देती बस्ती थी ना, देते थे। बस्ती बस्ती नहीं, हाँ निरू बस्ती भी दी और मात्रा बस्ती भी दी, और सॉरी ऑयल बस्ती भी दी है मैंने, अनुवासन भी दी। मैंने उसको ऑल्टरनेट, क्योंकि दूर रहता था ना पेशेंट, तो उसको जैसे हाँ एक दिन बुला लिया मैंने, तो आज मैंने उसको निरू हाँ। बस्ती दे के छोड़ दिया उसको, बस ठीक है। एक फिर हफ्ते के बाद 2 दिन बुला लेती थी कि चलो, क्योंकि मतलब ऐसे इंटरप्शन में दिया है, कॉन्टिन्यूसली आ नहीं सकता था पेशेंट। लेकिन हाँ, तो उसको इनको तीन कंटिन्यू महीने लगे हैं सर। लगातार 3 महीना उनको कंटिन्यू दे, नीरू बस्ती अनुवासन बस्ती मतलब चेंज कर करके दी अपना है, देना है हर बार। दी है, हर 15 दिन बाद बुला के मैंने दी है उसको। अच्छा, मतलब ये बस्ती कंटिन्यू नहीं किया है आपने मतलब? नहीं 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 सर, कंटिन्यू आ ही नहीं पाता ना, 2.5-3 घंटे का रास्ता है सर, कैसे आएगा पेशेंट? वो थोड़ा अच्छा, सा मुझे दिक्कत उसको करता है। उसको सिखा के घर पे बोले करने के लिए तो? नहीं सर, पेशेंट नहीं करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज के लिए अग्री करते हैं। इवन कि मेरे बहुत हम्म। सारे पेशेंट हैं जिनको मैं बोलती हूँ घर करने की, नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। उनको लगता है, मतलब उनको एक्चुअली बहुत बड़ी चीज लगती है ना। तो नहीं अगर आप सिखा मैं सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। हाँ, मेरे तो एक पेशेंट को सिखाया है मैम, तो उसके पत्नी को सिखा दिया, तो उसके पत्नी ही आप दे रहे हैं उसके, वो अपने नहीं, हस्बैंड को। इससे बेस्ट कुछ नहीं है सर, अगर वो घर पे कर लें फिर तो आप डेली हम्म। दे सकते हो मात्रा बस्ती, बट अगर आप नहीं, मतलब पेशेंट नहीं अग्री करता, फिर क्या कर सकता है? जी मैम, जी मैम। जी जी सर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी सर, थैंक यू। बहुत अच्छा, सर वो आपका मेरे कैसे हुआ? हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर मेरे पेशेंट आए हैं सर। क्या नाम है? विपिन कुमार नाम है सर। विपिन कुमार जी, आप कृपया सर वीडियो ऑडियो ऑन करिए। आपका एक केस टेकिंग करेंगी मैडम, जिनका नाम है डॉक्टर शशि तिवारी मैडम। सर इनका केस टेकिंग हुआ था सर, मतलब इसको कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे सर, तो इसका रिजल्ट बोल रहा है कुछ। वीडियो ऑन करो विपिन। किया है। और शशि मैडम, आपको याद है ये पेशेंट ल्यूकोडर्मा के? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। वाइट मतलब डिकोडर्मा की प्रॉब्लम थी इनको, खाने पीने के थोड़े बहुत तो इधर उधर निकले थे इनके, इस तरह का था जितना याद है। काफी दिन हो गए, 1 महीना तो हो ही गया मोस्ट प्रॉब्ली इनकी केस टेकिंग में। जी अभी मैम। कितना फर्क है आपके अंदर? नमस्ते जी। नमस्ते मैम। फर्क नहीं है, नया स्पॉट आ रहा है यहाँ पे।
नहीं, वो तो आ रहा, पहले आप बताओ का डाइजेशन वगैरह कैसा कुछ इम्प्रूव हुआ है? सब ठीक है। और वो सब चीजें डाइजेशन पहले भी पहले ठीक से थी? ज्यादा भूख लग रही है? हाँ, भूख पहले से ज्यादा लग रही है, टाइमली खा रहे हैं जैसा आपने बताया था। जी जी। हम्म। बस, और वो जो नोज में डालने वाला ऑयल था वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी डालते हैं तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, कौन सा तेल सर दे रहे हैं इनको? सिर वाला दिए थे मैम। तो चीरबला से तो वॉमिटिंग नहीं आती है बेटा जी। आ रहा है मैम वोमिटिंग, और वो भी लगातार आ जा रहा है। नहीं नहीं, कुछ और वजह होगी। पहली बात है, दूसरी बात है, इनको सर बमन विरेचन कुछ इस तरह कराए हुए हैं? और नहीं मैम, इनको मैं नित्य विरेचन के लिए ये दिया था, त्रिवित लेहम दिया था मैम। हम्म। दीपन पाचन के साथ मैंने नित्य विरेचन डाला था मैम इसके लिए, उस टाइप का जिस पाठक सर का टेबलेट नहीं आया था मेरे पास। अब जब दवाई भेजूंगा तो वो विरेचन के लिए भी भेज दूंगा इसके पास। अच्छा, त्रिपित लेहम से इनका पेट अच्छे से साफ हो रहा है? हाँ मैम, बोला तो था, हो जाता था जैसे। अच्छा, आपको भूख अच्छी लग रही है बेटा जी? हाँ, भूख अच्छी लग रही मैम। अच्छा, और अपनी दिनचर्या में आपने क्या क्या चीजें ठीक किया? टाइमली सोना, टाइमली उठना, और खाना हम्म। का भूख तो लगने पे ही टाइमली अभी खाते कितने हैं। बजे सो रहे हो? 11 बजे तक। अच्छा। सुबह और पाँच कितने बजे बजे तक उठ रहे होगा। हैं आप? 5 बजे। अच्छा, फिर दिन दिन में में नहीं कितने घंटे सोते। सो रहे हैं? नहीं सोते अभी। पक्का? हाँ, अभी तो सो ही नहीं रहे हैं, मतलब दिन में तो अभी सो नहीं रहे, लगभग 1 महीने से एग्जाम है सामने इसलिए। नहीं, एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर तो दिन में सो जाएंगे फिर से। नहीं, अभी तो 3-4 महीने छुट्टी नहीं है लगातार एग्जाम। नहीं, एग्जाम की वाली बात नहीं है, देखो। ये दिनचर्या जब तक ठीक नहीं होगी, क्योंकि विरुद्ध अन्न की वजह से होता है ये जो लिकोडर्मा की प्रॉब्लम है, साथ में अंदर प्रॉब्लम रहेगी, चाहे चाहे कब्ज रहती है, चाहे कुछ भी रहती है इस तरीके से, तो मेनली वही हेतु होता है कि आप जो खा रहे हो वो सही चीज नहीं खा रहे हो, मतलब उनका कॉम्बो ठीक नहीं है, या चीज ही नहीं ठीक है, ये चीज है। दूसरा है कि कब्ज रह रहा है, पेट हमारा सही से नहीं साफ हो रहा है। ठीक है। तीसरी चीज है, आपके दिनचर्या में कहाँ से क्या खराबी है, वो चीज देखना पड़ेगा। आपको पहले ही बता दिया गया होगा, दूध के साथ नमक नहीं लेना, मीठा आइटम के साथ भी नमक नहीं लेना, कुछ भी भारी चीजें नहीं खाना है। और बॉडी में जो भी कचरा है पुराना वो निकाला जाएगा आपका। प्रॉपर बमन विरेचन वगैरह सारी चीजें होंगी टाइम टाइम पर, क्योंकि जब ब्लड की पूरी पूरी शुद्धि हो जाएगी तब जाकर होगा। और चूंकि आंख के पास है तो यहाँ पर कोई ऐसी दवाएं भी मुश्किल से दी जा सकती हैं लगाने के लिए, क्योंकि आईज के पास में है, आपको पता है। तो वहां पर थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ता है। हार्ट दबा होगा तो छाती के नीचे लगा सकते हैं ना मैम। हाँ, और जगह तो लग जाएगी। ठीक है, हाँ। आइस के पास में लगाना थोड़ा सा होता है। फिर जैसे जलोका वगैरह से रक्त मोक्षण वगैरह उस तरह का कुछ किया मुनमुन जी इनका आपने? नहीं मैम, अभी तो ऐसा नहीं किया है। मैंने बोला था इनको रक्त मोक्षण जलोका लगाने के लिए, अगर नहीं है तो हम्म। पटना में अपना है, मिश्रा सर है, हम्म। उनके पास भेजने भेजने वाला था। तो बोला नहीं, हम्म। अभी एग्जाम वगैरह है, थोड़ा सा अभी समय के हम्म। अभाव है मैम इसके पास। हाँ, तो अभी आप देखो, एक तो व्यग्र नहीं हुई है, ठीक है, मतलब पैनिक नहीं हुई है, धीरे धीरे अपना ट्रीटमेंट करना शुरू करिए। धीरे धीरे मतलब कि पहले आपकी जो दिनचर्या है वो ठीक होगी, और आपका खान पान ठीक होगा, और धीरे धीरे आएगा। और अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे अंदर जादू होकर के तुरंत ये पूरा सबसाइड हो जाए, तो बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आते हैं। जो व्हाइट पैचेस होते हैं वहां पर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब एक स्पॉट आता है बहुत छोटा सा ना, कह सकते हो सरसों के दाने के बराबर, तब इंसान शुरू में देखता नहीं है। अगर जब कोई भी चीज शुरू होती है अचानक, इतने बड़े से नहीं शुरू होती। जब सरसों का दाना भर का आया था तभी आपने ध्यान दिया होता तो ठीक हो गया होता है। इट विल टेक टाइम। बट जो भी चीजें आपको बताई गई हैं आप उनको फॉलो करते रहिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बस नया स्पॉट आ रहा है, यही बोलेंगे, और क्या बोले। नहीं, तो नया स्पॉट दवा की वजह से नहीं आ रहा, वो आपका अंदर का जो ब्लड का सिस्टम बना हुआ है उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि कोई भी लगभग ऐसी मैम दवा नहीं आठ होगी साल जिस। से जहाँ का तहाँ है दवा, मतलब 8 साल से बढ़ नहीं रहा था, इधर 15-20 हम्म। रोज के अंदर बढ़ा है। तो आपको लग रहा है कि दवा गई है तो अंदर बढ़ना शुरू हुआ है ना? जो भी हो, मतलब हम ये नहीं कंफर्म कर नहीं, सकते, ये लेकिन नहीं, ये कहने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात है। तो एक बात हाँ। बताओ, इधर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है? जी नहीं। वो तो फेस नहीं, पे जैसे दिख रहा एग्जाम है। एग्जाम होता है ना। दूध और नमक खा रहे हैं, दूध और नमक। दूध तो अभी खा ही नहीं रहे सर। अच्छा, और कुछ ऐसे कर रहे, बिना भूख के खाना खा रहे हैं? नहीं नहीं। भूख लगने पे खाना खाते हैं? जी। तो शायद पेट में कृमि बढ़ गए होंगे। सर आप कृमि की भी चिकित्सा दीजिए इनको। जी सर। और वर्णगन आपको मिलेगा सर।
चंदन, पद्मक, अ, उशीर, मंजिष्ठा, वर्णगन के काढ़ा शुरू कर दीजिए और कृमि की चिकित्सा करिए। फिर देखिए जी बढ़ेगा नहीं, ठीक। कम हो जाएगा। और थोड़ा सा आंख बंद करके बाकुची तेल लगाना शुरू करें, और बाकुची का चूर्ण भी खाने को दें। इतना करिए, बाकुची बाकी जो ऑयल आप दे लगा रहे हैं रहे वो हैं। सही है। क्या बाकुची ऑयल तो लगा रहे हैं। लगा रहे हैं? तो बाकुची का चूर्ण देंगे ये सर, वो खाइए आप, हो जाएगा। और पेट में कीड़ा होने की वजह से बढ़ता है। ठीक है। जी। ठीक बाकी ठीक है सर, बाकी कृमि का मुनमुन जी देंगे को इसको अभी कम कर। लीव करा देते हैं। मुनमुन जी आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं बताइए पर। विपिन कुमार जी आप फिर आइएगा, फिर हम बात करेंगे। ओके। ठीक है सर। थैंक यू। हाँ मुनमुन जी आप क्या क्या दे रहे हैं बताइए कृपया। इनको सर मैं बाकुची दे रहा हूँ सर। बाकुची का हाँ बटी दे रहा हूँ सर। और जी रसमानिक्य दे रहा था, आरोग्य जी वर्धिनी। जी और कैसोर गुगुल और रस पाचक से स्टार्ट किया था सर, तो उसको मैंने 7 दिन रस पाचक बटी चलाया था, उसके बाद रस पाचक बटी 7 दिन। और त्रिवित लेहम दिया था सर उनके नित्य विरेचन के लिए रात को, एक चम्मच का। और बाकुची तेल दिया था सर लगाने के लिए, और सिर वाला तेल दिया था नशे के लिए, जो ये नहीं ले ठीक पा है। रहा शीर लेंगे तो वाला उसको तेल बोल। का डोज कम करिए, जो आप दे रहे हैं ना डोज थोड़ा कम करिए इनको। जी सर। मतलब 8-8 ड्रॉप या 20-20 ड्रॉप दिया नस से तो भी चलेगा, पूरा बोतल भर के मत दीजिए, कम करिए। नहीं सर, 4 4 बूंद ही बोला था इसको डालने के लिए सर। तो 4 से कम करिए, 2 करिए। जी ठीक है सर, 2 2 कर देता और हूँ। दूसरा बात है कि मैं जो 3 चीज बोला, बाकुची का चूर्ण खाने के लिए दीजिए 1-1 चम्मच सुबह शाम। वर्णगन का जी सर। चूर्ण या काढ़ा देने को बोलिए। और कृमि की जी चिकित्सा सर। करिए, हो जाएगा ठीक। जी सर। जी सर। थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ये राखी सिंह जी कौन है? किसी की पेशेंट है सर क्या वो, राखी सिंह जी? हाँ सर, वो मेरा ही पेशेंट है सर, पहले भी आई थी एक मैम। राखी जी, आप अपना वो वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ राखी सिंह ये जी, आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। शशि मैडम आप थोड़ा बात करिए। आप लोग जो चिकित्सा दे रहे हैं जहां अटकेंगे वहां मैं बताऊंगा। जी राखी ठीक। सिंह जी अगर सुन पा रही हैं? हाँ हेलो राखी जी। वीडियो ऑन कर दिए, ऑडियो अब ऑन करना है। जी। शशि मैडम आप इनको पहचानती हैं? हाँ सर, याद नहीं आ रही इनकी शक्ल ये, हमें। हाँ मैम, ये रांची से है शायद मैम। बात किया था इनसे। हाँ, इनका मिसकैरेज हो गया था, 8 मंथ में डिलीवरी हुई थी मैम, तो इनका जो हुआ था, तो वो दो, बच्चे दो सर्वाइव नहीं तीन कर पाए केसेस थे। वैसे हुए थे ना। हाँ मैम। तो ठीक, ये इनको बोलिए कि वीडियो ऑन हो गया, ऑडियो ऑन करें। मैं भेज रहा ऑडियो हूँ। ऑन मैम कीजिए राखी इसमें जो जी। आवाज वाला है ना, सबसे इधर में मोबाइल में बाएं तरफ बिल्कुल नीचे होगा कुछ, उसको बस दबा दीजिए। म्यूट अनम्यूट लिखा होता है, अनम्यूट लिखा होगा। अनम्यूट होगा, ऑन जैसे उस कीजिए। पर एक लाइन बनी वीडियो होती है, वाला बस की, आप उसको दबा दो। जैसे वीडियो वाला की वैसे ऑडियो वाला करिए। हाँ हाँ, तो कीजिए। मैं भेज रहा हूँ आपको। कुछ आ रहा है, एडमिन ऑन करने को बोल रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, उसको क्लिक करिए। नहीं हो पा रहा है, फिर से कीजिए राखी जी। नहीं हो कुछ पा रहा है। पकड़ नहीं पा रहे होंगे। आपने वीडियो कैसे ऑन की थी? क्या की थी वीडियो वीडियो? ऑन जैसे कि, उसके साइड में, वीडियो के बगल में ही ऑडियो वाला होता है, ठीक है। वीडियो के साइड में ही देखिए। नीचे नीचे नीचे। नीचे, नीचे होगा या ऊपर होगा? सबसे नीचे या सबसे ऊपर होगा? सबसे साइड में होता है। नहीं हो पा रहा है, आप मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए। हाँ लीव करिए, फिर से ज्वाइन करिए। वो सारे लोग को जूम चलाना नहीं आता। जी। चलिए अभी उन्होंने, देखिए आपने वीडियो ऑफ किया फिर ऑन किया, वैसे ही साइड में उसका ऑडियो भी लिखा है। AUDIO, AUDIO, वीडियो के साइड में है ऑडियो, नीचे। जहां पर वीडियो वाले आपने क्लिक किया था ना, उसके बगल में इधर जाएंगे बाएं साइड, नीचे ही ऑडियो भी होता है। माइक, माइक का जहाँ पे करिए करिए, सिंबल नीचे होगा। करिए। हाँ, माइक का सिंबल हाँ, रहता है, यस यस। नहीं हो रहा तो है इनसे मैम। आप शशि मैडम दिखाई देने लगी। अच्छा, लीव करके फिर से करेंगे ज्वाइन वो। ठीक है ठीक है। तो तब तक हम और एक डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर स्नेहल मैडम आप कौन है, अपने बारे में बताइए। डॉक्टर स्नेहल मैडम, काहीतरी बोला, अनम्यूट करून बोला। स्नेहल मैडम आपके पास मैं भेज रहा हूँ, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, ये शर्मा रही हैं। अभी राखी सिंह जी फिर आ गई हैं, लेकिन ऑडियो वीडियो ऑन करना पड़ेगा। इन्होंने सर हो गया।
हाँ, वेरी गुड। अब चलिए आप बात करिए मैम, शशि मैडम। हाँ। हाँ जी मैम। हाँ बताओ, अभी क्या हाल है? अभी सब ठीक है मैम। दवा से तो काफी इम्प्रूवमेंट है। हम्म। चलो बहुत अभी बढ़िया किसी है। दिन तक हाँ तो एक तो है, बस अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, मतलब बगैर भूखे नहीं खाइएगा। जो भी आपको सोने उठने का टाइम बताया गया, मतलब रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना है, और टेंशन वगैरह नहीं लेना है। ठीक है। और 2-3 महीने एटलीस्ट रेस्ट चाहिए बॉडी को, यूट्रस को प्रिपेयर होना चाहिए। तो जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी वो करिएगा। अभी आप जो पूछना चाहते हो सारी चीजें पूछ सकते हैं आप। नहीं मैम, ऐसा तो कोई इशू ही नहीं जिससे कि हमको दिक्कत हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ठीक है मेरा। अभी नींद दूध अच्छे से आ पहले रही है? प्रॉब्लम था कि नींद वगैरह नहीं आ रही थी। बट हम्म। अब सब ठीक है। बहुत रिलैक्स भी है हम। उतना टेंशन वगैरह भी नहीं है। हाँ, किसी डॉक्टर तरह का मुनमुन जी टेंशन नहीं। क्या दवाई दिया था आपने, थोड़ा हम्म। बताइए तो समझ आएगा, क्या दवाई दिए थे? जी सर, मतलब सर इनको मैंने शशि मैम बोली थी पहले दीपन पाचन अनुलोमन करने के लिए। तो मैंने इनका दीपन पाचन वही किया सर, कामदूदा दिया था सर, मौक्तिक युक्त दिया था। और रस पाचक वटी दिया था, 10 मूल क्वाथ दिया था सर, दादिमा ले के साथ में कामदूदा लेने के लिए बोला था सर। और इसको इनको जो है नींद प्रॉपर नहीं आती थी, भूलने की समस्या थी, तो उसके लिए ब्राह्मणी वटी दिया था। च्यवनप्राश इनको दूध के साथ बोला था लेने के लिए, सिर वाला तेल दिया था नशे के लिए सर। और त्रिवित लिहम दिया था सर, नित्य विरेचन के तौर पे। और इनको फीवर के भी समस्या था सर, ज्वर का हिस्ट्री रहा है, तो त्रिभुवन कीर्ति दिया था सर, अदरक अदरक सौरस के साथ। और शुंठी सिद्ध जल जल बोला था पीने के लिए, भर दिन में कम से कम 2-3 लीटर। इतना ही चिकित्सा दिया था सर। तो सर उनको नींद अच्छी आ रही है ना आपका दवाई से? जी सर। हाँ सर। हाँ, तो सौमनस्यम गर्भ जनानम श्रेष्ठम, मन का शांत होना, मन का खुश होना, गर्भ को उत्पन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। आपको ऐसे ही इलाज करना है। और आप इनको बोलिए नेचुरल वे में कंसीव हो जाएंगी, और अब अबॉर्शन मिसकैरेज नहीं होगा। कॉन्फिडेंस देते रहिए, और मासानुमासी मेडिसिन दीजिएगा, गर्भपाल रख दीजिएगा, और हो जाएगा। अभी ठंडी का सीजन है, सही टाइम है। ओवुलेशन का जो टाइम है, इनको मुनमुन जी बता दीजिए, मेंसेस आने के बाद 9वां से 15वां दिन तक चांस लेना है, हो जाएगा। जी मैडम आप इनको थोड़ा बता सकती हैं ओवुलेशन का टाइम? हाँ जी सर। एक्चुअली ओवुलेशन का जो टाइम होता है 10 में से 18वें दिन होता है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, अभी थोड़ा सा नॉर्मल रहना, मतलब परेशान नहीं होना। अभी खराब हुए कितना टाइम हुआ मतलब? मैम 29 अगस्त में बेबी का जन्म हुआ था। और छह ठीक। सितंबर को उसका देहांत हुआ था। 29 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो एटलीस्ट आप इसमें ना, मैं कहूँगी 3 महीने और रेस्ट रहे, मतलब यूट्रस को कम से कम अपने उसमें आने में। बाहर से तो बहुत जल्दी आ जाता है, करीब 1.5 महीने 2 महीने में ही आ जाता है, बट अंदर से पूरी तरीके से ठीक होने में 6 महीने से लेकर कई बार 1.5 साल तक भी फुल रिकवरी होने में लगता है। तो इस फुल रिकवरी के पीरियड में क्या करना है, बॉडी को फिजिकली और मेंटली दोनों ही बहुत स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि अगर आप चाहे फिजिकली वीक बनेंगे, मतलब यूट्रस अंदर से वीक रहेगा तो होल्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, उसको बच्चा अपनी जगह रखना होता है। आप समझ सकते हो, कोई भी चीज है उसमें अगर किसी को ग्रो होना है तो वो उस लायक होना चाहिए कि उसको संभाल सके। ठीक। और मेंटली जी। आप जितना साउंड रहेंगी, जितना मतलब मानसिक रूप से मजबूत रहेंगी, उतना ये बेहतर होगा कि आपको परेशानियां कम होंगी, या किसी भी चीज से आप अफेक्ट नहीं होंगे आपके, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि आप जितना आपके मानसिक रूप से स्वस्थ होगे, उतना ही अंदर शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे। जब आप विचलित नहीं होंगे तो आपके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, चाहे बच्चेदानी हो चाहे कोई चीज, वो भी विचलित नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही हमारी मेंटल स्टेट होती है ना, हमारे अंदर के जो भी हिस्से हैं, चाहे पेट है, चाहे जो भी हिस्सा है, चाहे किडनी है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, उनकी भी वही मनोस्थिति होती है। क्योंकि है तो हमारा ही हिस्सा, तो हमारे जैसा ही उनका सारा चीज करेगा। तो अपने आप को आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही स्ट्रांग बनाना है। तो डाइजेशन भी आपका ठीक से होना चाहिए, आपकी पूरी दिनचर्या ठीक से होनी चाहिए, कि रात में हम टाइम से सोएंगे, सुबह टाइम से उठेंगे, कुछ प्राणायाम योगा एक्सरसाइज वगैरह बताई जाएगी, वो सब सारी चीजें करेंगे। अपने खान पीन को पूरा वो करेंगे, क्योंकि देखो जो हो चुका है, चाहे हम हो चाहे आपको, किसी के पास मतलब ये
शायद नेटवर्क चला गया शशि मैडम का। किसी को सुनाई दे रहा है शशि मैडम की बात? सर नहीं सर। हाँ, शशि मैडम काउंसलिंग कर रही हैं उनका, शायद आवाज चला गया। तो मुनमुन कुमार जी, आप एक काम और करिए, आपके जी पास सर। काश्मर्यादी घृत या फल घृत जो मिलता है इनको खिलाना शुरू कर दीजिए। फल घृत सर। हाँ, जी फल सर। घृत खिलाना शुरू करिए, पुष्प धनवारस खिलाइए। अभी मेरी आवाज आ रही सर? एकदम आ रही है, आप बोलिए, काउंसलिंग करिए। हाँ, तो यही सारी चीजें हैं मैम। तो अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से ही आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है। जब दोनों से आप बहुत मजबूत हो जाओगे तो अंदर का पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, पहली बार। दूसरा ये है कि आपको कुछ कुछ दवाएं चलेंगी, उन दवाओं का सेवन करना। वो दवाएं इसलिए नहीं है कि हमको यार अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन हमको इसलिए है कि कल को एक बच्चा संभालना, तो उसके लिए हमारा शरीर शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में दोनों में तैयार हो सके। ठीक है, तो पाचन हमारा सुधारने के लिए मैंने आपको बोल दिया कि रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, खाने पीने का ख्याल रखिए, भूख से खाइए, अच्छी चीज खाइए, और सबसे ज्यादा खुश रहिए, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतने जल्दी आप ठीक होंगे। ठीक है। बीच बीच में आप कभी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपने डॉक्टर जो है सर उनसे बोलिएगा, वो आपको यहाँ पर अटैच करेंगे, पूछेंगे। ठीक है। अभी भी चेहरे पर थोड़ी सी शिकन है अंदर से, वक्त लगता है, कोई भी जख्म होता है भर जाता है, वक्त देखो हर घाव को भरता है ना। क्योंकि पिछली चीज में हम पड़े रहेंगे तो आगे का भी हम खराब कर लेंगे। तो पिछला ठीक है, जो हो गया उसको बदल नहीं सकते हम, लेकिन आगे अच्छा करने के लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। और 10वें से 18वें दिन के बीच में रिश्ता बनाना होता है, लेकिन मेन अभी ये है कि थोड़ा सा, मैं तो यही कहूंगी कि आप थोड़ा सा यूट्रस को पहले उस लायक मजबूत हो जाने दीजिए। क्योंकि अगर कमजोर हालत में उसने फिर से कंसीव कर लिया तो फिर माँ के अंदर इतना वो नहीं होता है कि वो कहे कि नहीं भाई ये मुझे नहीं चाहिए, है ना। फिर वो एक बाद में प्रॉब्लम दे जाता है। फिर बहुत सारी दवाएं ज्यादा चलती हैं, इससे बढ़िया हम पहले उस ऑर्गन को तैयार कर लें, हमारी बच्चेदानी अच्छे से तैयार रहे, फिर हम कंसीव करेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है। एक दिलकश मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पे, काउंसलिंग करना चाहती हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर दिलकश परवीन मैडम, बिहार की डॉक्टर, इस टॉपिक पे इनको कुछ बोलना चाहती हैं, कोई टिप्स शॉर्ट में बोलना चाहती हैं, बोलिए आप। शायद आवाज नहीं जा रही है। अंजलि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं पेशेंट को, बोलिए, कुछ टिप्स दीजिए। अंजलि मैडम, नहीं। रुचि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? वीना, अ, हाँ सर बोलिए। इनको प्राणायाम या करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर ये कर सकते हैं तो। हाँ, प्राणायाम करिए आप, राखी सिंह जी। अच्छा, आती है इनको। वीना मैडम कुछ बोलिए, दिलकश मैम कुछ बोलिए, आप लोग सब सुनने के उसमें। ठीक है, हाँ, दिलकश मैडम कुछ सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए। सर इतना जल्दी तो नहीं घबराना चाहिए, अभी टाइम देना चाहिए। अभी तो मैं जस्ट ज्वाइन हुई हूँ, जितना सुनी हूँ उसमें तो अभी इतना जल्दी तो नहीं सोचना चाहिए। और सर आपने अच्छा बताया, फल घृत और पुष्प धनवा इनको लेना चाहिए हाँ, उससे गर्भाशय आगे का थोड़ा प्लान स्ट्रांग के हो लिए। जाएगा। और मात्रा बस्ती अगर हो पॉसिबल तो मात्रा बस्ती देके और बात का शमन करें। तो मुनमुन ठीक है। कुमार जी, आपको मात्रा बस्ती सिखाना पड़ेगा इनको। जी सर, मैं हाँ। तो सिखा दूंगा इनके हस्बैंड को। इनका हस्बैंड मेरा मित्र है सर। हाँ, तो मैं उनको बता दूंगा ऐसे ऐसे करने के लिए। तीन तो चार मात्रा महीना बस्ती किस? मात्रा बस्ती करके फिर कंसीव करेंगी ना, तो देखिए बच्चा इतना अच्छा है, स्ट्रांग है। जी, तो मात्रा सर बस्ती किस यदि चीज का देना है सर? शीरबला तेल का। से- हाँ। सिर वाला तिल का, ठीक हाँ, है सर। महेंद्र सर, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर, यदि अग्नि सही है तो इनको रसायन का प्रयोग प्रारंभ करवा दीजिए। सर्दी का मौसम है, सही रहेगा ये, इनके हाँ, शरीर के रसायन लिए में पूरा ही सही हो जाएगा। सारी जी, धातुएं पौष्टिक हो जाएंगी। सही बताया आपने। आप मुनमुन कुमार जी इनको च्यवनप्राश या ब्रह्म रसायन कुछ खिलाइए, अवले फॉर्म में। जी सर। जी सर। सर्दी का मौसम है ना, जी इस सर। बीच में अगर कंसीव भी हो जाते हैं तो भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है सर, च्यवनप्राश इनको सर मैं खुद बना रहा हूँ सर, हाँ। सैटरडे को। तो फिर हाँ। अपना हाथ से निर्मित इनको भेजूंगा सर। हाँ, लेकिन कंसीव नहीं होंगी तो ये रहेगा कि गर्भाशय को बल मिलेगा, जी है ना। सर। और आप मुनमुन कुमार जी जब च्यवनप्राश बनाएंगे हमें बताइएगा, हम लाइव दिखाएंगे सबको, पूरी दुनिया को। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। जी। तो इनको हम लीव करा दें। जी सर। किसी को कुछ बोलना है? महेंद्र सर, आप कुछ टिप्स दीजिए, कौन सा रसायन देना चाहिए?
महेंद्र। हिसाब से तो जो स्त्री व्याधि रसायन या तो बोधो या फिर नर्सिंग रसायन वगैरह उस हिसाब से दो कि सारे सारे धातुओं का पुष्टता हो, क्योंकि इनको पूरा ही चाहिए। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा या फिर ताप्यादि लोह वगैरह उस तरह का कोई प्रयोग करो जिससे सारी धातुएं पौष्टिक हों। सीतोपलादी चूर्ण भी दिया ना, वो भी धातुओं को पुष्ट कर देता है। कौन सिंपल सा सर? सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी। हाँ, सितोपलादी भी कर देता है, सही है, वो भी धातुओं पर करता है सब पे। हाँ, रस से जी लेके सर। शुक्र तक काम करता है। आप मुनमुन जी सस्ता वाला सीतोपलादी शुरू कर दीजिए और देखिए इतना तो बढ़िया। शीतोपलादी अनुपान किसके साथ सर देना है इसका दूध के मतलब? साथ दीजिए या हर। शहद। शहद के दे के फिर दूध दे दीजिए सुबह शाम। जी सर, ठीक है सर। और आप इनको बोलिए हंसे। शशि मैडम आप इनको थोड़ा हंसाइए। हाँ सर, वही तो मैं कह रही थी कि अभी भी चेहरे पर थोड़ा सा वो दर्द है, आंखें और सारी चीजें हैं। खुश रहेंगे जितना, उतना जल्दी ठीक होंगे, उतना जल्दी आप भी ठीक होंगे और आपकी प्रोजनी भी होगा। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, कई बार हम कंसीव कर जाते हैं एक फीमेल के रूप में, और उसके बाद हमारी 9 महीने अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, चाहे जिस भी वजह से हो, कि हमारे घर वालों से हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठती या हमारे हालात अच्छे नहीं, तो हम खुद परेशान रहते हैं। और फिर जब हमारा बच्चा होता है कुछ टाइम बाद, हम देखते हैं वो चिड़चिड़ रहता है, वो दुखी सा रहता है, फ्रस्ट्रेटेड परेशान सा रहता है। तो हम सोचते हैं कि यार हम इसको तो सब प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, क्योंकि बीइंग अ मदर, एक बच्चे के लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि 9 महीने जब हमारे ये पेट में था, तो हमने खाने का तो ख्याल रखा कि चलो ठीक है, ये बच्चा है, इसको खाने पीने का हम कुछ उल्टा पुल्टा नहीं खाएंगे, वो ठीक रहेगा। लेकिन जो खुश रहने की गारंटी होती है, या कई बार हम मुखौटा तो ओढ़ लेते हैं, हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं। और जब हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि 9 महीने जब वो पेट में था, तो हमारी जो मानसिक स्थिति रहती है वो हमारे बच्चे में आती है। तो इसलिए भी आप समझो कि अगर हम चाहते हैं एक अच्छा इंसान, एक खुश इंसान, एक स्वस्थ इंसान इस दुनिया में लाना चाहते हैं, या आगे भी जाकर के वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे, तो हमें 9 महीने प्रेगनेंसी में भी उसको सारी चीजें देनी पड़ेंगी। जो अभिमन्यु वाला कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को कई लेवल पर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को चाहते हो पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो हम प्रेगनेंसी पीरियड में बैठकर पढ़ लिख रहे होते हैं, या कुछ हैबिट्स चाहते हैं उसके अंदर डालने की, तो वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो एक बेसिक चीज है कि खुश रहना, वो चीज पर हम फोकस नहीं और करते हैं। जो तो हो मैं गया, आपको यही कहूंगी। वो जो हो गया, जो चला गया, तो ऐसा सोचिए कि वो आपके नसीब में नहीं था। और वो अगर बच्चा अगर हो जाता और उसको कोई मानसिक बीमारी होता, लूला लंगड़ा होता, उसको कुबड़ होता, और या उसके कान नहीं होते, आंख नहीं होता, दांत नहीं होते, तो वो बच्चे को आप कैसे संभालती? या पागल होता बच्चा। तो प्रकृति चाहती है कि अच्छा इंसान आए दुनिया में, जो खराब है उसको निकाल देती है। ठीक है। तो जो हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अब आपको आगे जो होगा बच्चा वो सबसे अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप बोलेंगे कि जो हो गया अच्छा हो गया। है ना? तो अभी आपको दवाई दे के, शरीर को मजबूत बना के जो दवाई दिया जाएगा, तो वो बच्चा रहेगा और बच्चा बहुत बलवान हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग होगा। एक बार हंसिए, हंस के दिखाइए। भाभी जी हंसिए हंसते रहना अच्छे चाहिए से। आप। हंसते रहना चाहिए हर समय। सर इनका हस्बैंड बहुत अच्छे हैं सर, अशोक जी हैं, बहुत अच्छे हैं वो हाँ, हैं क्या अभी? अशोक भैया है वहाँ पे? दिखाइए। नहीं, पार्टी में गए। पार्टी में गए? तो आप हंसिए थोड़ा, मुस्कुराते रहिए, जो होना था हो गया। अभी मैं अब एक अच्छा, अब जो होगा अच्छा होगा, हम लोग सभी लोग हैं आपके साथ हैं। अब हाँ, अच्छा होगा। हाँ। और क्या है ना कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बच्चा होगा तो स्वस्थ बच्चा होना चाहिए। बीमार बच्चा होगा, मानसिक रूप से तकलीफ होगा, तो आप कैसे संभालेंगे उसको? दुनिया में कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं। आपको तो अच्छा बच्चा होगा। अरे वाह, अंजलि मैडम ने बहुत अच्छा बताया। अंजलि मैडम आप बोल ही दीजिए आपने जो लिखा है, क्योंकि फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। अंजलि राघव मैडम गाजियाबाद की एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, वो आपको कुछ बताएंगी। हाँ, हेलो जी बताइए। जी, प्रणाम सर। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए मैम। सर, मैंने गर्भाशय शोधन के लिए ये पीपल के पत्र का स्वाद बहुत अच्छा रहता है। हाँ, पीपल का पत्ता मिलता है क्या आपको, राखी जी? पीपल का जी जी पत्ता, सर, मिल नहीं जाएगा। है। उसका काढ़ा बनाइए और रोज पीजिए। पीपल का पत्ता प्रजास्थापन भी है, गर्भाशय शोधन भी रहेगा। पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, इसमें से जो आपको मिलता है, या गुलर जो मिलता है, उदुम्बर, गुलर जी मिलेगा सर। क्या? उदुम्बर तो हाँ सर, मिल जाएगा। प्रजास्थापन, गुलर का फल अगर खाएंगी तो आपका ओवुलेशन अच्छा होगा, बच्चा एकदम अच्छा होगा। हमारे सर के एक फॉर्मूला में है, रजत फॉर्मूला में।
गुलर का फल या गुलर का पंचांग वो लीजिए, पीपल लीजिए, गुलर लीजिए, बरगद लीजिए, उसका छाल या पत्ता जो भी मिलता है उबाल के पी लीजिए। उससे क्या होगा ना, कषाय रसात्मक भी होता है, प्रजास्थापन भी रहता है, तो वो मिस कैरेज नहीं होने देगा, आगे एबॉर्शन नहीं होने देगा। अगर अभी से पिएंगे तो गर्भाशय मजबूत हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जी सर। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? अंजलि मैडम थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू मैम। चलिए, इनको हम फिर लीव कराते हैं। राखी मैडम, आपके दुल्हा जब आएंगे तो हमें एक बार उनका मुंह दिखाई करना है, हमें देखना है कौन है आपके दुल्हा। ठीक है। ठीक है। थैंक यू जी। आपका। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। हाँ। जय भारत। थैंक यू सर सर, आपके थैंक यू यहाँ मैम। दूल्हा बोलते हैं क्या? क्या? हाँ। आपके यहाँ दूल्हा बोलते हैं क्या? हस्बैंड को दुल्हा ही बोलते हैं ना। मैं हाँ, हम दुल्हा लोग के यहाँ बोलते हैं। नए नए तो बोलते हैं, बाद में नहीं बोलते। नहीं, ऐसे दुल्हा बोला ना तो लड़की को हंसी आती है। मुझे मालूम था कि क्या बोलने से हंसने को आता है, दुल्हा बोलते हैं तो। हस्बैंड बोलेंगे तो क्या, लेकिन दुल्हा बोलते हैं तो देखिए हर लड़की हंसती है बिहार की। हाँ सर, दादी होती पुराने टाइम में बोलते थे इनकर दूल्हा। वही वही। तो आपका हम दुल्हा का मुंह दिखाई करेंगे, हम उनको देखेंगे वो कौन है। जी, थैंक यू, आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी एक जो पेशेंट का मैंने यूएसजी दिखाया था, आप लोग को याद है? वो जो 8वां महीना का बच्चा है उसका यूएसजी। तो वो क्या बोल रही है ना कि मेरे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। मतलब मैंने उनको 9 महीने से मैं दे रहा हूँ, उनका आईवीएफ फेल हुआ था, आईयूआई फेल हुआ था, तो मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, वो कंसीव हो गई है। तो मैंने पूछा स्ट्रेच मार्क्स आए? बोले नहीं आए। मैंने कहा वेट ज्यादा बढ़ रहा है? तो बोली 43 था, अभी 52 हो गया। फिर मैंने कहा कि आपको पैर में स्वेलिंग है? बोली नहीं है। मैंने कहा आपका कैल्शियम लेवल, आयरन लेवल कैसा है? बोली ठीक है। और वो बीच में आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं ले रही, कुछ भी नहीं ले रही, एकदम ठीक है। तो मैंने कहा बस अब नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। तो वो क्या कर रही है कि मैंने शतपुष्पादि तेल पहले भेजा था, तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार वो शतपुष्पा तेल का मात्रा बस्ती ले रही है। तो मैंने अभी कहा कि आप ऐसे लेते रहेंगे ना तो आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, पेनलेस डिलीवरी होगा। और शतपुष्पादि तेल सच में इतना बढ़िया है कि शरीर में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कोई भी बीमारी नहीं होने देता। बीपी नॉर्मल, नींद अच्छा आता है, भूख अच्छा लगता है, और कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। और मतलब जो डायबिटिक्स रिलेटेड जो भी चीजें होता है ना गेस्टेशनल पीरियड में, वो सब नहीं होगा। शतपुष्पादि तेल का मात्रा बचती है हफ्ते में 2 बार या 3 बार बस, एकदम ठीक रहता है। और उसका माइंड पे भी इफेक्ट आता है। शतपुष्पादि तेल मन पे इतना अच्छा काम करता है कि पेशेंट खुश रहते हैं। ये हमें करना चाहिए प्रयोग। चलिए, थैंक यू आपका। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? दिलकश सर मैडम मैं कुछ आप। बोलना। हाँ, बोलिए बोलिए सर। सर इनको अब दीपन पाचन वगैरह बंद कर देना है सर। अगर भूख बढ़ गया है क्या? हाँ सर, बोल तो रही है कि भूख अब अच्छे टाइम पे लगता है, टाइम पे नींद भी आती है, टाइम पे। इस बार इनका पीरियड भी अच्छी हुई सर, पहले जो था मतलब ब्लैकिश वगैरह था, हाँ जो पीरियड हाँ। खुल के हुआ सर, सब चीज अच्छा हुआ है, पीरियड बोल रही थी लेकिन कि अगर आप पीरियड बहुत दीपन अच्छा हुआ। पाचन 3 महीना दे भी देंगे तो क्या नुकसान है? दीपन पाचन का ये चेंज करिए, जैसे आप आशा वरिष्ठ दे दीजिए। अभी और जी अच्छा सर। अग्नि बढ़ाना है और खाना भी खिलाना है, पुष्ट करना है, तो आप अशोका रेस्ट, द्राक्षा रेस्ट, पुनर्नवास जी सर। ऐसे कुछ दे दीजिए ना। जी सर। वो मेडिसिन बदल के लिक्विड फॉर्म में दीजिए। तो वो 9 महीना जाने दीजिए ना। और फल घृत पुष्प धन्वा रस वो दे दीजिए। और वो जी सर। पीपल का काढ़ा, पीपल, गुलर, उदुम्बर और वड़ का, जी सर। ये जी सर। 3 चीज का काढ़ा बना के पिए। और फिर देखिए ये नहीं होगा। तीन हाँ, अलग अलग से देना है या फिर सर साथ में, तीनों मिला के? साथ में, साथ में साथ ना? में। हाँ ठीक है ना सर। हाँ। और आप इनको ना एक तरह से गारंटी दे रहे हैं कि अब इनको नहीं होगा मिस कैरेज। जी सर। जी सर। हाँ, वो दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, प्रजा का हम्म। स्थापना कर देते हैं। एबॉर जो लोग पीपल का काढ़ा पीते हैं ना उनको नहीं होता हम्म। एबॉर्शन, ये सच बात है, प्रूव्ड है ये। हम्म। तो काढ़ा कैसे, मतलब पीपल का पत्ता लाना है सर, उसको काढ़ा बनाना है या पीपल का फिर उसको पत्ता, चूर्ण? पीपल का छाल, पीपल की डाली, जो भी मिले, छाल तो जी सबसे जी। अच्छा है, वो लाना जी है। सर। उसको कूट के हम्म। और पानी में हम्म। उबाल देना है। उबाल के हम्म। जितना पानी ले उसका हाफ हो जाए या 1/4 हो जाए, उसको छान के पिला दीजिए मिश्री डाल के सुबह शाम। जी सर, ठीक है सर। हाँ, बहुत थैंक यू अच्छा सर। फायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि मुनमुन कुमार जी आप बिहार के नंबर 1 डॉक्टर बने।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? दशमूला रिष्ट भी दे सकते हैं गर्भाशय शोधन के लिए। देवदारवा रिष्ट, कार्पास मुलासव, जीर्काद्य रिष्ट, लक्ष्मणा रिष्ट। क्वांटिटी ऑफ छाल, अब क्वांटिटी ऑफ छाल कितना लेंगे? 10-20 ग्राम, थोड़ा सा तो लेना है, कूट देना है उसको, खलबत्ता में कूट के और फिर डाल देना है। 10 ग्राम ना सर? जी हाँ, सर। मतलब वो आना भी चाहिए उसका भाग पानी में। तो ये सुबह शाम देना है सर? हाँ, फ्रेश लाके जी, फ्रेश। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, और ये केस आप सॉल्व कर देंगे ना, आपका बहुत नाम हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे कि ये केस आपने सॉल्व किया। जी सर। हाँ सर, ठीक। मैं आज अपने दो दो पेशेंट को विरेचन भट्टी भेजा था सर, तो उन दोनों हाँ, का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। शाम को कॉल आया था सर। क्या? तो सर वो उसका उनको क्या है, विरेचन आज सुबह में उसका नाइट शिफ्ट रहता था सर, तो सुबह में लिया, और उसके बाद आधा आधा एक घंटा बाद 2 विरेचन भट्टी ले लिया सर। जी, तो टोटल उसको 6 बेग आए सर, मतलब 6 बेग, 6 बार मोशन हुआ टोटल। उसमें दो तीन बेग, कबो कबो तो बोला शुरू में 4 4 बेग आया था सर। जी, तो अच्छा, पूरा अब हल्का फील कर रहा है। तो हम बोले अभी कुछ खाना नहीं, आज सिर्फ दाल का पानी पिया है, अभी मूंग दाल का जी, पानी। जी, और फिर से ड्यूटी ड्यूटी भी आ गया है सर, वो नाइट शिफ्ट था उसका। जी, तो अभी ड्यूटी से आकर फोन किया था, बोला पेट अब हल्का हल्का लग रहा है सर, तो आप क्या करें? तो बोले आज दाल का पानी पी लीजिए, कल पूरा दिन आपको खिचड़ी खाना है, गीला खिचड़ी खाना हाँ, 2 टाइम। परसों से अगर अच्छा से भूख भूख लगे तो खाना खाइएगा। जी। जी सर। तो डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, आप ये बताइए, आपके टोटल अभी तक कितने पेशेंट हो गए? टोटल मेरे सर सब मिला के वही सब 15 के आसपास हुए हैं सर। और आप अभी इंटर्नशिप में है ना? नहीं सर, फाइनल ईयर है सर। फाइनल ईयर में आते आते आपने 15 पेशेंट जमा कर लिए। वाह, हाँ, बहुत हाँ अच्छे। सर। फिर ऐसे करते अब सर, करते जैसे पहला दिन बैठेंगे तब तो आपके पास लाइन लगेगी पेशेंट की। सर पेशेंट अच्छा भी हो रहा है सर, मतलब आप लोग की कृपा से सब आप जैसे जैसा बोलते हैं सर, वैसा वैसा मैं करता हूँ सर, तो अच्छा हाँ, भी हो रहा है। सब फोन करके मुझे वो भी कर रहा है सर। हाँ। अच्छा, अच्छा अब इसका रिव्यू भी इसका दे रहा फायदा आपको पेपर लिखने में भी होगा, वाइवा है। देंगे जी उसमें सर। भी होगा, जो भी आप जी सर। बोलेंगे। और एमडी एंट्रेंस में भी होगा, जो भी आप करेंगे। पढ़ाई भी जी तो सर। होती है ना, आप प्रैक्टिस हाँ कर रहे सर, हैं तो पढ़ाई भी तो पढ़ाई भी होगी। कर रहा हूँ। हाँ, जी सर। आप थैंक बहुत यू अच्छा सर। कर रहे हैं। कम से कम आपको ना 1 लाख डॉक्टर तक जुटा लेना है बीएमएस का सीट पे बैठने के पहले। 1 लाख जी पेशेंट सर। आपके जी सर। हाथ से ठीक हो जाने चाहिए। जी सर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मैं बोला सर, एक कैंसर का पेशेंट है सर, आज मैं उनको कॉल किया था, वो मीटिंग ज्वाइन करने वाले थे सर, वो नहीं अच्छा, कर पाए हैं। बोले कल कल भी नहीं करेंगे, उनके घर में कुछ फंक्शन हो गया, बोला 2 3 दिन जब बाद जब हो करेंगे। तब, जब हो तब बुला दीजिए। जी सर, जी सर, ठीक है सर। अच्छा, थैंक यू आप सर। विरेचन में तो आपने कितने लोगों को टोटल विरेचन देख लिया अपने वो गोली से? मैंने सर एक पहला स्टार्ट तो मैं अपने पापा से ही किया था सर। पापा हाँ, को तो मैं खुद रह के उनको दिया था पूरा। और हाँ। उसके बाद एक दो 3 पेशेंट और को दिया सर। तो टोटल आपके 4 पेशेंट को विरेचन हो गया। जी सर। तो आप 1 लाख पेशेंट को विरेचन दे दीजिए ना, आपका और नाम हो जाएगा। जी सर। आप, बूंदे बूंदे तालाब भरता है, बूंदे बूंदे समुद्र बन जाता है। तो एक एक हाँ सर, पेशेंट पे और ध्यान। जी सर, कल मैं एक और विरेचन बटी देने वाला हूँ सर। मतलब आरएसएस को जानते हैं सर, तो उनके हमारे हाँ, बिहार के जो प्रांत प्रमुख है सर, तो हाँ, उन उन वो रेशम बाग अभी मतलब नागपुर आए हैं सर, आरएसएस कार्यालय नागपुर में है सर। तो वो हाँ, आए थे, तो आज वो हमको बुलाए थे मिलने के लिए, तो उनको ऐसा ऐसा बताए थे, तो बोले हाँ, मुझे ऐसा ऐसा समस्या है। तो मैंने उनको ये देखा सर, उनको सही से टाइम पे भूख नहीं लग रहा है ना, हाँ, और सही से पेट भी साफ नहीं हो रहा है। तो मैं बोला हूँ आपको कल घृत पान करना है, उसके बाद मैं हाँ, विरेचन बटी लाऊंगा। पाठक आपके बारे में पूरा बताया सर। हाँ, तो बोला ठीक है वो दो, तो फिर उनको देने वाला हूँ सर कल विरेचन बटी। हाँ। तो ऐसे फिर शाखा में चला जाएगा, आरएसएस में, सब जगह मैं और भेज दूंगा आपको हाँ, विरेचन वटी। बहुत मजा आएगा। जी सर। जी सर। और ये लोग जो आप ठीक कर रहे हैं ना, ये ही जी लोग सर। पूरी लाइफ हमको माउथ पब्लिसिटी से पेशेंट देते रहते हैं। हमें कुछ जी करने की सर। जरूरत जी नहीं होती है, एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही, क्योंकि लोगों को विश्वास होते जा रहा है कि इनको एक्सपीरियंस है, अच्छा करेंगे। यही जी बहुत सर, है। आज मैं उनके पास गया सर, तो वो एक मतलब हमारे बिहार में जो है, तो एक डॉक्टर प्रोफेसर रजनी बाला अग्रवाल है सर। तो जी, वो उनको आज जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करने आया है, कल वो किसी को बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए सर। वो उनका थोड़ा मैं परिचय करके देना चाहता हूँ, कल आएंगे तो मैं करवाऊंगा सर। वो इतना व्यक्तित्व उनका इतना अच्छा लगा मुझे, मैं पूरा जी, उसको नोट कर लिया हूँ सर। वो क्या है जी, सर, 1972 में ही
नारी शिशु कल्याण परिषद करके एक एनजीओ स्थापित किए हैं सर। उसमें से तो फीमेल जो होते हैं, लड़की सब जो होती है ना, अनाथ लड़कियां जिनके जी माता पिता मतलब जन्म हो जाते हैं और रोड पे छोड़ के चली जाती, उनको ये गोद लेना स्टार्ट किए सर। जी और उस समय ये उन्होंने क्या किया, अपना इनका मम्मी का डेथ हो गया तो पापा के देखभाल करने के लिए इन्होंने शादी नहीं किया, जी शादी भी छोड़ दिया और समाज सेवा से इतना जुड़ गई सर कि जी उन्होंने समाज सेवा कर करके बिहार में बहुत नाम स्थापित किया सर। और बिहार में मिथिला पेंटिंग होता है सर, जी तो उनको एक पहचान दिलाने में एक कहीं बहुत इनका भूमिका रहा। नहीं तो क्या तो होता था सर, हम लोग मिथिला में जो पेंटिंग जी बनाते थे वो दीवार पे बनाते थे, छोड़ देते थे। जी इन्होंने उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन किया, बोला कि आप इसको पेपर पे बनाओ या फिर कपड़े पे बनाओ मिथिला पेंटिंग, इसको हम लोग बाहर इसको ये कला को बाहर ले जाएंगे, जी प्रदर्शनी वगैरह में ले जाएंगे। तो जी वो सर उनका ही देन है, जिसको मिथिला पेंटिंग जो है पेपर पे हाँ आया, पेपर के बाद से उस पे कपड़ा उपड़ा पर उसका डिजाइन हुआ, और उसके बाद जहाँ प्रदर्शनी होता उसके बाद देखिए मिथिला पेंटिंग आज पूरा विश्व में नाम हो गया सर। और उसके वजह से आज जो है, उनके वजह से ही एक मिथिला पेंटिंग में बहुत साधारण महिला थी, अनपढ़ महिला थी, उनको पद्मश्री मिला सर पिछले साल। वाह, कितना बढ़िया। तो जी आप सर। लाइए ना, आप उनको ग्रुप में भी जोड़ दीजिए। आप 500 रुपया दे के और मेरा नंबर दे दीजिए और ग्रुप में जोड़ दीजिए। ऐसे लोग तो चाहिए हमारे साथ। जी सर, जी सर, मैं उनको बात करके वो ऐसा हाँ, करूंगा सर। उनको अभी चलाने नहीं आता है मोबाइल वगैरह, थोड़ा उनको समस्या होती है, 80 ईयर है और उनको थोड़ा सर पेन वगैरह रहता है, खाना वाना सही से नहीं पचता था, तो तो मैं हम बोला केस एक बार टेकिंग उनको। करेंगे उनका। जी। जी सर, जी सर, जी आप सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं मुनमुन जी। असली में जी क्या होता है ना कि आप जो काम कर रहे हैं, ये आपका, जी सर। आप जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव रखते हैं, वैसे आप जो जो पेशेंट देखते जा रहे हैं, ये नींव रखते जा जी रहे हैं सर। आप। और जी हमारे सर। सुपरविजन में कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से कर रहे हैं, हमारे नहीं सुपरविजन में। सर, नहीं। तो यही हम्म। इंटर्नशिप हो रहा है आपका एक साथ में, पढ़ाई भी हो रहा है, जी सर। इंटर्नशिप हो रहा है, तो ये अच्छा है ना आपका। बहुत अच्छा है। जी सर। जी सर। प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम। डॉक्टर महेंद्र सर, आपने किसी पेशेंट को 2 गोली दिया था, विरेचन वटी। आपने कुछ बताया नहीं सर, महेंद्र सर। हाँ सर, उसके दो दो बैग आए बताए। एक में तो पहली बार में तो मलाया, दूसरी बार में पानी सा आया। थैंक गॉड, कुछ तो हुआ। 2 गोली अब सूट कर गया, थैंक गॉड। तो मतलब आपके क्षेत्र में 2 गोली की जरूरत है, अब समझ आया। अब देखो उसकी भूख उसको सही सलामत ले आवी, तो भूख उसको लगी नहीं है, इसलिए उसने मैं दाल का पानी पिया है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। फिर जब तक भूख नहीं लगेगी, खिचड़ी मतलब ऐसी दाल का पानी दीजिए, अग्नि प्रदीप्त होने के बाद खिचड़ी, फिर उसके यही बाद। था, हाँ। यही तो कहा है सर अपने अपने क्षेत्र में 2 गोली दीजिए या 5 दीजिए, कुछ नहीं होगा तकलीफ। और मैं आपको और भेज दूंगा, 1008 गोलियां और भेजूंगा। हाँ सर। पांच 5 गोली की ज्यादा ज्यादा नहीं हो जाएगी मात्रा सर? क्रूर कोष्ठी हैं, आपको लग रहा है कि उनको कॉन्स्टिपेशन है, तो जो लोग क्रूर कोष्ठी हैं उनको, नहीं तो 2 पहले दीजिए। एक से नहीं होता तो 2, 2 नहीं तो 5 तक मैक्सिमम दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। डॉक्टर अभय सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ सर, वो विरेचनवटी मामी को दिया था मैंने, 6 बैग हाँ आए उनको अच्छे। हाँ 3 वाटर ही हुए लास्ट वाले, और पहले हाँ 2 तो नॉर्मल हुए थे, बाद में एक हुआ। हाँ। 3 लास्ट वाटर ही हुए। उनका जो पीड़ा लेने वाला था वो 50% डाउन है अभी। अच्छा, वही जो मामी आई थी, पैर में हाँ सूजन। वही वही। और उनको साइटिका और इसका न्यू जॉइंट पेन है अभी ज्यादा। वो तो बाद वो में आम बस्ती की देने वाले वजह ना। से ही लगता है मेरे को है। जी सर। जो साइटिका होता है उसमें हर सिंगार पारिजातक का काढ़ा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हर सिंगार और हाँ, महाविषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती और तिक्तक ये शील। उनको बस्ती देने के लिए कोई नहीं ना होते। अच्छा, लेकिन परमानेंट टिक के लिए बस्ती देना ही पड़ेगा सर, और नहीं तो आप मात्रा बस्ती अग्निकर्म कर विश्व। दीजिए। जी, हाँ अच्छा। अग्निकर्म कर दीजिए। और पहले तो अभी यही शमन ही दीजिए, अभी अग्नि बढ़ने के बाद उनको जैसे त्रयोदशांग गुगुल, फिर उसके बाद में महायोगरज गुगुल, ये अच्छा काम करता है साइटिका में। महाबाद विध्वंसक रस, बाद हाँ जांकुश रस, कटी बस्ती कर दीजिए। ठीक है ठीक है सर। अभय सर, आपने कितने लोगों को विरेचन वटी दे दिया अभी तक। सर, 2 को ही दिया, एक को नहीं हुआ, अभी एक को हुआ है, बाकी के लोग तो नहीं मिलेंगे।
जिनको नहीं हो रहे उनको 2 दीजिए या 5 दीजिए। देखता हूँ अभी कैसा है, ये घी खाने के लिए लोग बहुत ये करते प्रॉब्लम, इसीलिए हाँ प्रॉब्लम। जी सर। हाँ डॉक्टर जागीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। पेशेंट को रिचनवटी दिया था सर। सर उससे पहले 2 दिन उसने स्नेह किया सर, स्नेह पान किया था पंचतीर्थ घृत का, कल भी किया था और परसों भी किया था सर। जी। तो रात में टेबलेट लिया था एक सिंगल, तो सर उसको 2 वेग हुई है सिर्फ। वो कहता है जी मैं प्रॉपर मतलब अच्छी तरह साफ नहीं हुआ। पीना है। अगर किसी को ऐसे लगता है कि नहीं साफ हुआ तो पानी पी लें, आधा लीटर, तो खुल के साफ हो जाता है। मैंने आप प्लंज। अब ये पेशेंट में क्या करिए जी। कि 7 दिन बाद फिर घी पिला के फिर विरेचन करा दीजिए। 7 दिन बाद सर? हाँ सर मैंने उसको 3 दिन बाद बोला, मैं कहा 3 दिन बाद ठीक है, फिर 3 दिन दोबारा। बाद अग्नि लेकिन बढ़ना चाहिए। अग्नि अच्छा होगा तभी विरेचन का फायदा होगा। ओके सर। हम लोग 7 दिन बाद देते हैं सर ज्यादातर। सर मैं दे रहा हूँ सर उसको रोग्यवर्धनी और लक्षणाधिवटी मैंने ला रखा है उसका। ठीक है, और भूख लगने दीजिए फिर दीजिए। टोटल कितने लोग को दे दिया सर आपने, जागीर सिंह जी? सर मैंने 7 लोगों को दिया सर, टोटल 7 को। 7 को? हाँ जी सर। सर सर बस अभी एक। आपको 10,000 लोग को तो देना ही है, ये साल एंड होने के पहले। हाँ जी सर। सर सिर्फ हाँ ये पेशेंट ठीक है जिसने कहा कि मुझे मतलब अच्छा रिलीफ नहीं हुआ, थोड़ा फ्रेश कम हुआ, अदरवाइज सही पेशेंट ने, किसी को 4 वेग, किसी को 5 वेग, ऐसे सर आ रहे थे, 4-5 में रहा सर सबका। और हाँ, ठीक है ना सर, ठीक है ना सर। आपका हाथ से कितने लोग का दुआ मिल रहा है, कितने अच्छे लोग हो रहे हैं सब। सर सर हाँ आपका ही पता है सब कुछ। हाँ। और डॉक्टर हरिहर सर, आप तो वमन एक्सपर्ट हैं सर। डॉक्टर हरिहर सर, हरिहर सर अभी है ना? हैं? हरिहर सर, डॉक्टर राम कुमार जी, आपने विरेचन वटी दिया क्या सबको? महाजन सर यस सर। हाँ राम कुमार जी, आपने कितने लोग को दिया? सर मैंने 3 लोगों को दिया, तीसरे सर मैंने भी लिया था सर। कैसा क्या अनुभव है सर? सर मैंने दो दो ब्रेचन बटी एक साथ ली थी सर। अच्छा। तो हाँ मैंने सर करीब रात को 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे लिया था सर। हाँ। तो और 1:30 बजे सर मुझे पहला बेग आया। हम्म। और 2:30 बजे फिर दूसरा बेग आया, फिर इसके बाद नहीं आया सर। तो उसमें साफ हुआ क्या, शुद्धि हुआ? हाँ सर उसे दो दूसरे वाले बेग में तो एक बार आया था सर, बिल्कुल पानी की तरह, बस फिर इसके बाद फिर नहीं आया सर। तो ये गोली इसी तरह से बनाई गई है ना कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना करे, पेट ना दुखे, मरोड़ ना आए, बस पेट साफ हो जाए, बस इतना ही है। क्लासिकल करना सर। है तो 7 दिन घी खिला के स्नेहन शोधन करके तब दें। ये तो ऐसे चलते अच्छा फिरते सर। गोली खा लो, पेट साफ हो गया, बस हो गया, ऐसे है ना? अच्छा अच्छा। और डॉक्टर अकील तो अहमद जी, हाँ हाँ सर बोलिए सर। सर स्नेहन कितने दिन पहले अगर कराया जाए, अगर कराना हो अगर तो? आप अच्छा से शुद्धि चाहते हैं तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। अगर शॉर्टकट अच्छा चाहते हैं तो अच्छा सर। 1 दिन घी पिला के कर सकते हैं, शॉर्टकट। ठीक। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सर। हाँ। और डॉक्टर हरिहर सर, जी सर। आपने कितने लोगों को विरेचन करा दिया? बस 3 को कराया सर अभी। तीनों में अच्छा रिजल्ट है? हाँ अच्छा, 5-6 वे गए थे, दो दो को तो उल्टी भी हुई थी। जी। तो सर आप, हरिहर सर, आप वमन के तो एक्सपर्ट हो ही गए। 70-75 लोगों को आपने वमन करा दिया। अब विरेचन में भी थोड़ा आगे हो जाइए। फिर मैं अभी बस्ती भी सिखाऊंगा मंडे से। जी सर, दस्ती तो दे रहे हैं सर हाँ। अभी। आ, ये आंवला ज्यादा आता है, अमृता। हम्म। तो घर पे च्यवनप्राश बनाना है तो और कुछ डाल दे कि पूरा सितोपलादी चूर्ण ही डाल के बना ले? बना दीजिए, सितोपलादी डाल के। ठीक है सर। लौह भस्म या मंडूर भस्म डालिए, अच्छा बनेगा। जी जी। और स्वर्ण माक्षी डालेंगे, स्वर्ण माक्षी, लौह भस्म, मंडूर भस्म डाल के बनाएंगे ना, जो भी खाएगा उसका एचबी लेवल अच्छा हो जाएगा। फिर लेडीज पेशेंट जी को आप सर। दे सकते हैं। और फिर एनीमिया एक सब किलो नहीं। में कितना? 1 किलो में 10 ग्राम डाल दो? हाँ डाल दीजिए सर, स्वर्ण माक्षिक भस्म डाल दीजिए। जी। हम्म। और सितोपलादी में तो सब आ जाएगा ना सर, उनका जो हाँ इंग्रीडिएंट्स हाँ, होता सब आ जाएगा। पहले के वैद्य लोग ऐसे ही करते थे, भस्म डाल देते थे च्यवनप्राश में, उसके थ्रू जाता था। तो 1 चम्मच खाया कि एचबी लेवल अच्छा होता था।
सुबह शाम एक एक चम्मच खाना है। 1 महीने बाद देखते थे तो एनीमिया ठीक, पूरा अच्छा। जी ठीक है। और सही बात है। हाँ आप ऐसे करिए सर, आप 51 लोग को दे दीजिए सर, खत्म कर दीजिए, मैं और गोलियां दूंगा आपको। जी जी। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर अकील अहमद जी और दिलकश मैडम, मैं कल भेजूंगा आप लोग को। आज यहाँ पे इलेक्शन था ना, वोटिंग था ना, इसलिए मैं आज नहीं भेज पाया, कल भेजने वाला हूँ आपको दवाई, विरेचन वटी। और इंदु कोई बात गोयल नहीं सर। मैडम, आप विरेचन वटी चाहिए तो आप मुझे एड्रेस पिन कोड दीजिए। पटनायक सर, आप तो नहीं देते हैं, आप नाराज हैं, एड्रेस पिन कोड दीजिए पटनायक सर। और चंपा मैडम, आपका तबीयत कैसे है अभी, पित्त वाला सिम्टम? चंपा मैडम, शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं? डॉक्टर भोसले सर, आपने विरेचन रोटी दिया, कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। रुचि मैडम, आपको मैंने भेजा है कि नहीं? एड्रेस पिन कोड दीजिए, मैं फिर भेज दूंगा। ठीक है सर। हाँ सर मैं उसका जो कुष्ठ रोग का था सर, उसका बमन करवाना चाहता हूँ सर। तो वमन अभी उसके लिए करवा क्या क्या? सकते हैं, लेकिन अभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपके बिहार में कितनी ठंडी पड़ रही है, हाँ सर, ठंडी तो पड़ रही है सर। तो दोष क्या निकलेंगे? आप करवा सकते हैं लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? जी हम्म। सर। अभी विरेचन अच्छा काम करेगा ना। विरेचन अभी देते रहे, रक्त मोक्षण जलौका लगा दीजिए, जोंक तो मिलते ही आपके गांव में, इतने नदी हाँ सर, हाँ तो जोंक जोंक तो लगा मिलता दीजिए, है नस सर। निकालिए। हाँ, और जो मैंने ठीक है बोला सर, ठीक। बाकुची चूर्ण, कृमि का चिकित्सा, और वर्णगन का। हाँ सर, वर्णगन का सर। हाँ, जी सर। ठीक है सर। थैंक यू मैं सर, प्रणाम सिंपल सर। सिंपल बताता हूँ, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ, तो फिर जी सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू आप सभी लोगों का। अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, सभी को थैंक यू बोलता हूँ। अब हम सुबह मिलेंगे, सभी को प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम सर, गुड नाइट।